जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। ये सारे क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया? किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स प्लांक ने दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स प्लांक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपके ऑप्शन है जल में, कांच में, निर्वात में या हवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वह हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट किस देश के पास है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट किस देश के पास है? आपके ऑप्शन है कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गूगल के संस्थापक कौन थे? गूगल के संस्थापक कौन थे? तो गूगल के जो संस्थापक थे वो थे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक थे। फेसबुक के जो संस्थापक थे वो मार्क जुगरबर्ग थे। मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा यात्री भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा यात्री भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एल्युमिनियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का उपयोग हुआ था? आपसे ईवीएम से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का उपयोग हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने का जो दिया गया है वह अनुच्छेद 72 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वह द हेग में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ हुआ था? नील की खेती के खिलाफ, ब्रिटिश कर प्रणाली के खिलाफ, असहयोग के खिलाफ या जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है नील की खेती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1951 में गठित किया गया था भारत का पहला वित्त आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस योजना को हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किस योजना को हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे अधिक संवेग क्षमता किस कण में होती है? सबसे अधिक संवेग क्षमता किस कण में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार के ऊतक पशुओं में पेशियों का निर्माण करते हैं? किस प्रकार के ऊतक पशुओं में पेशियों का निर्माण करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशी ऊतक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत गैस या डेडली गैस कहा जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है। तो अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ से ही ढका हुआ है, तो इसलिए इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनियम। आर्सेनियम जो है भारत का पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच समानता कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय जो स्थित है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस वर्ष भारत में एलपीजी सुधार लागू किया गया। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो कि सुधार लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा देश इंसानों का महाद्वीप कहलाता है। कौन सा देश इंसानों का महाद्वीप कहलाता है। तो अफ्रीका जो है वह इंसानों का महाद्वीप कहलाता है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, पुराने वीडियो आप ऊपर आई प्ले बटन पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना है वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।